नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सप्ताह के पहले दिन पार्ट नंबर 3 को लेकर, पार्ट नंबर 3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छी तरह से देख लिया हो तो पार्ट 2 के एंड में मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे और आपको जवाब देने थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है बस, उसमें से भी उनके भी एक गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी शुरुआत करिएगा, वीडियो को देखिएगा, इन क्वेश्चनों को फिर खुद करने की कोशिश करिएगा। जज के शब्दों को सजाना यदि सभी स्वर साथ न हो। आपको पता है ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था। इसका मतलब होता है जज को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 और पांचों असमान है, तो इसका उत्तर होता है फैक्टोरियल 5। ठीक। अब एक बात बताऊं, सभी स्वर साथ न हो तो हम ये सोचते हैं कि सभी स्वर साथ में कब हो सकते हैं। तो देखो, जे हो सकता है, डी हो सकता है, जी हो सकता है और उसके बाद सभी स्वर साथ में मतलब यू और ई हो सकता है। ये कितना हो गया? 1 2 3 और 4। ये कितनी प्रकार से कर सकते हैं इसको कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल 4। ठीक है। और u और e भी अपनी जगह पर कितनी तरह से स्थान बदल सकते हैं? तो 2 बार बदल सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। तो आपको पता है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 होता है कितना? मैं बार बार बता चुका हूं, 4 × 12 दूना 24 और 24 × 2 24 दूना कितना होता है? 48। इसका मतलब होता है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। इसका मतलब हुआ कि जज शब्द से 120 शब्द बनाए जा सकते हैं। उन 120 में से 48 शब्द ऐसे होंगे जिसमें सभी स्वर साथ में रहेंगे। तो अगर 120 में से 48 घटा दूं तो दोनों स्वर हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो 120 में से 48 गए तो कितना बचा? 72। क्या मेरी बात आप समझ पाए? इसका उत्तर होगा 72। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ पाए मेरी बात को? समझ को समझो। ध्यान रखिएगा सर, चीजें बिल्कुल आसान है और करिएगा इसको। अगला सवाल, मुंदेड़ी के शब्दों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? एम हमेशा बीच में रहे। तो एक बात बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, सातों अलग अलग हैं। एम रिपीट नहीं है, यू रिपीट नहीं है, एन रिपीट नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, आर भी नहीं है, ए भी नहीं है। और मुंदेड़ी में एम बीच में रखना, तो ये रख दिया एम। अब एम को बोल दो कि तू फिक्स हो जा रहे, उठना मत। नहीं उठूंगा साहब, आप जब कहोगे तब तक नहीं उठूंगा। ठीक, एम हैज बीन फिक्स्ड, एम को फिक्स कर दिया गया। नाउ आफ्टर फिक्सिंग द लेटर एम यू हैव 6 प्लेसेस। आपके पास 6 स्थान है, 1 2 3, एंड यू हैव रिमेनिंग 6 लेटर्स। आपके पास 6 अक्षर भी हैं। तो 6 जगह भरने के लिए, 6 अलग अलग अक्षरों को भरने के लिए कितनी प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा फैक्टोरियल 6। भाई ये 3 और 3 6, कहीं पर भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या फर्क? ये बोले मैं वहां जाऊं, एम बोलता है मैं बस यहीं रहूंगा। अब 6 हम घूमते रहो। तो 6 बोल रहे हैं कि हम तो घूम सकते हैं। कितनी तरह से घूम सकते हो? तो फैक्टोरियल 6 हो सकता है 720। और एम कितनी तरह से घूम सकता है? कि साहब देखो, मैं तो एक ही तरह से घूम सकता हूं, तो गुणित 1 यानी 720 ही इसका आंसर है। क्या मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? तो बोलो हाँ। अरे हाँ भाई, हाँ नहीं समझ में आए। ये हुआ परमुटेशन का। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर सुंदर से सुशील से सवाल है। अगला सवाल है, 1 2 3 4 से 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अगर ये मैं छुपा दूं तो 4 अंक की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है? 4 × 4 × 4 × 4 256। पर वो बोल रहा है पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये इस कंडीशन है, यहां पे 4 में से कोई सा भी अंक ले सकता हूं। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो यहां जो अंक फिक्स हो गया उसके बाद यहां पर केवल 3 अंक ले सकता हूं कोई से भी। यहां अगर पुनरावृत्ति हो गई तो बचे 2 ही बचे और यहां पर 1 बचा। 4 × 12 12 दूना 24, यानी कुल मिला के 24 शब्द हम बना सकते हैं।
कितने शब्द बना सकते हैं? 24। तो इसका उत्तर, इसका उत्तर, इसका उत्तर। कमेंट बॉक्स में केवल बड़ी मुश्किल से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, प्रभु मेरे हाथ जोड़ता हूँ, विनम्र अनुरोध है इस चैप्टर को पढ़ लो सर। दुनिया में गणित जो पढ़ना है उसमें 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। 15 चैप्टर में मैं बोलता हूँ 50-60 क्वेश्चन एक चैप्टर के करना है, और यही जीवन है बस। भटकते 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 ही रह जाओगे। यूट्यूब पे देखोगे क्रम से संचय 50 वीडियो आएंगे साहब। 50 वीडियो आपकी प्यास नहीं बुझाएंगे सर। अगर आप मुझसे जुड़े हुए तो यहाँ पर इससे जुड़िए, ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अरे इतना तो विश्वास करो रे, है ना? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो दैट मीन्स परमुटेशन के हमने जितने भी रूल बताए थे वो रूल सारे खत्म हो गए। उनके हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। आज कॉम्बिनेशन की थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? इनके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिना क्वेश्चन के जीवन थोड़ी ना होगा। अब चलते हैं अपन कॉम्बिनेशन की तरफ। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया, और संचय नहीं सर, सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं सर, चयन। ध्यान रखिएगा, चयन। कॉम्बिनेशन का शाब्दिक अर्थ होता है संचय, और इसकी अगर एलोबरेशन देखें तो केवल सिलेक्शन। जैसे कि अगर एक बात बताऊं, हमने शुरू में बता दिया कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। सजाने का मतलब होता है फोटो खींचना। फोटो यहां से भी खड़े रह के खींच सकते हैं, रामलाल के दाएं रह के भी खींच सकते हैं। पर सिलेक्शन का मतलब होता है 5 में 2 ही जाओ रे, ये सिलेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए मात्र एक ही रूल है, एन असमान वस्तुओं से आर का चयन। एन असमान वस्तुओं से आर का चयन। असमान का मतलब होता है अलग अलग। तो माना कि देखो ये हो गया, एन असमान वस्तुओं मतलब होता है 5 वस्तुएं हो गई। माना कि 5 वस्तु ए बी सी डी ई। इन 5 वस्तुओं से 2 का चयन करना है। क्या करना है आपको? चयन। तो देखो इसका मतलब हुआ 5 में से 2, तो यहां पर एन में से आर, तो एन सी आर। एन सी आर। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? बहुत ही सुंदर फार्मूला होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये तो एन पी आर का होता है इतना सा, पर ये बोलता है कि नहीं यार थोड़ा और चलेगा, वो चलेगा फैक्टोरियल आर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि ना आई? इतना सा। अगर यहाँ पे एन पी आर होता तो होता फैक्टोरियल एन बटे फैक्टर। बहुत सारे अगर आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो पिछली 2 क्लासें देखें, फैक्टोरियल भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आज पहला दिन भी हो तो भी आप समझ पाएँ। पर सर ध्यान रखिएगा, तभी हो सकता है सर जीवन में समझ में, जब आप चीज़ों को सीरियसली लो। सर एक बार जीवन मिला है, उस जीवन को एक बार अच्छा चैप्टर पढ़ लो, एक परीक्षा दुनिया में सुंदर तरीके से दे दो, सिलेक्शन हो जाओ, करियर बनाओ, खत्म काम। नहीं तो ध्यान रखिएगा 10 परीक्षाएं दे दो और 10 से अधूरे मन से दोगे तो सर जीवन संभव न होगा। ठीक है, समझ पाए? तो एनसीआर ये होता है। अब एक बात बताओ सर, अइतर करांगा? अइतर नहीं करना सर, चिंता ना करें, बताऊंगा मैं। 5 असमान वस्तुओं का मतलब होता है इससे सिलेक्शन करना, तो 5CR। और 5CR का मतलब होता है 5 में से मेरे को 3 लेना है। यार 5 में से 2 ले लो, तो 5 में से 2 का चयन करना है। ठीक, 5 में से कितने का चयन करना है आपको? 2 का चयन करना है। यानी 5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का चयन करना मुझे शतरंज खिलाने के लिए, तो 5C2। अब इस फार्मूले में रखो। फार्मूला में केवल एक बात बताऊंगा, जिंदगी के बाद आपको करना ही नहीं इसका। देखो फैक्टोरियल 5, ये लिख दिया फैक्टोरियल 5 बटे n माइनस आर, मतलब फैक्टोरियल में 5 माइनस 2 गुणित r, फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 2। ये इतना करो इसको। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और ये दोनों 12, 6 दूनी 12, 12 धाम 120, 10। ये था। ये अब जीवन में पहली बार किया है न, बस आखिरी बार किया है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? देखो क्या करना है, 5C2, C का मतलब सिलेक्शन,
5 में से 2 का सिलेक्शन करना, तो कुछ नहीं करना, इस 5 को 2 बार घटते क्रम में लिख दो। लिख दिया साहब, लिख दिया। और 2 को बोलो कि तू पूरे घटते क्रम में चला जा, तो चला गया, 2 गुणित 1, बस इतना सा करना। 5 को 2 बार घटते क्रम में लिख लो और 2 को पूरे घटते क्रम में लिख लो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। लो साहब, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल से सवाल है। अब इसके 2-4 सवाल करते हैं, फिर आनंद लेते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा ही मजा आएगा इसमें करने में। चलिए देखिए, चलिए अब यहाँ पे सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे 4, 5, 7, 10 सवाल करूँगा। आज की क्लास छोटी रहेगी बहुत, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले थोड़ी सी देर के लिए कि एक सवाल अपन लेते हैं। 10 व्यक्तियों में से 3 का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 10 व्यक्तियों में से 3 का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, लिखिए आप, सिंपल सी बात है। 10 में से 3 का चयन 10C3, और आपको पता ही है 10 गुणा 9 गुणा 8, इसको 3 बार करना है। फिर यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 धाम कितना हो गया? 120। 120 प्रकार से सिलेक्शन किया जा सकता है। अगर मुझे 10 व्यक्तियों में से 3 का चयन करना है तो 120 प्रकार से मैं चयन कर सकता हूं। चयन की बात कर रहा है वो। अगर यहां पे वो बोले कि अरेंजमेंट कितनी प्रकार से किया जा सकता है, मतलब फोटो कितनी प्रकार से खींच सकते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए ओके, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, तो परमुटेशन के कॉम्बिनेशन के यहां पर 3 क्वेश्चन दिए मैंने। इस प्रकार से आते हैं। जनरली ये पूरे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में आते हैं, प्रायिकता, पर प्रायिकता से पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ करते जाइए। 4 काली तथा 3 सफेद गेंदों में से कोई 2 गेंदें कितनी प्रकार से खींची जा सकती है? ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 2 गेंदें कितनी प्रकार से खींची जा सकती है? डायरेक्ट बस 20-20 सेकंड के सवाल हैं। ठीक है, तो 4 काली और 3 सफेद गेंदों में से कोई 2 गेंदें कितनी प्रकार से खींची जा सकती है? अगला सवाल है, 4 विद्यार्थी, 3 शिक्षक व 2 कोच है, मतलब कुल मिला के 9 लोग हैं। उसमें से 5 का चयन करना है मुझे। कितना का चयन करना है? 5। पर उसकी कंडीशन है, कोई भी 5 नहीं करना है। पहली कंडीशन है किन्हीं भी 5 का कर लो, मतलब पहली कंडीशन तो है किन्हीं भी 5 कर लो। दूसरी कंडीशन है कि 2 विद्यार्थी, 2 शिक्षक और 1 कोच होना चाहिए। इसका मतलब होता है 5 में से 4 में से 2 विद्यार्थी आ जाए, शिक्षक में से 2 शिक्षक आ जाए और कोच में से 1 कोच आ जाए। या फिर तीसरी कंडीशन, कोई भी कोच न हो। इन तीनों का जवाब आपको देना है। मतलब 3 क्वेश्चन ये है और 1 क्वेश्चन ये है। इसके जवाब देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, चलते हैं हम। चलो मैं करवाता हूं। पहला क्वेश्चन, 4 काली तथा 3 सफेद गेंदों में से 2 गेंद कितनी प्रकार से? तो 4 काली और 3 सफेद, इसका मतलब होता है ये एक डब्बा। इस डब्बे में 4 काली है, ये काली, और 3 सफेद है, ये सफेद। माना कि 3 सफेद। इनमें से कोई 2 गेंद निकालूं तो मैं इसमें से कितनी गेंद निकालना चाहता हूं? 2 गेंद। तो कितनी प्रकार से निकाल सकता हूं? तो एक बात बताऊं मैं आपको, इसका मतलब होता है मेरी टोटल गेंदें थैली में कितनी हो गई? 7। और 7 में से मैं क्या चाहता हूं? कोई भी 2 निकल जाए, दोनों ही काली निकल जाए, दोनों ही सफेद निकल जाए, एक काली एक सफेद निकल जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों ही निकल जाए। तो इसका मतलब होता है 7 में से कोई भी 2 चाहिए, 7C2। इसका मतलब होता है 7 गुणा 6/2, 2 तिया 6, 7 तिया 21 आपका आंसर। इसका मतलब होता है 4 काली तथा 3 सफेद गेंदों में से कोई 2 गेंदें कितनी प्रकार से निकाली जा सकती है? तो वो 21 प्रकार से निकाली जा सकती है। मतलब होता है कोई भी 7 गेंदों में से कोई भी 2 गेंदें आ जाए, तो इसका मतलब होता है 7C2, 7 गुणा 6/2, 21। ठीक है, जहां तक मैं समझ पाया कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। 4 विद्यार्थी, 3 शिक्षक व 2 कोच में से किन्हीं 5 का चयन करना है। इसका मतलब होता है 4 विद्यार्थी हो गए, 3 शिक्षक हो गए और 2, 4 7 कितना हो गया? 9। 9 में से क्या करना है मुझे? 5 का चयन करना है। 9C5 कितना होगा? 9C5। 9 में से 5 का चयन करना है मुझे।
9C5 का मतलब होता है 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणा 6 गुणा 5, ऐसा। और 5 को पूरा करना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इतना। 5 से 5 तो कट चुका है, 4 से 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचा बा? 9 दूनी 7 दूनी 14, 14 नमा 126, वही 9 दूनी 18, 18 7 126। ठीक है, कितना उत्तर आ रहा है इसका? 9C5 का मतलब होता है 126, यानी 126 प्रकार से कोई भी 5 लोग चुन लो। इसका उत्तर आया 126। अब सवाल आया अपने पास कौन सा? वो चाहता है कि नहीं यार सर, ये ऐसा वैसा काम नहीं करना मेरे को तो चाहिए कि 2 तो मेरे को स्टूडेंट मिल जाए, 2 टीचर मिल जाए और 1 कोच मिल जाए। तो देखो यहाँ पर 3 कंडीशन आती है, ये 2 कंडीशन आती है। एक आता है, ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन में जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो एक आता है और एक और आता है या, एंड NOR। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के लिए गणितीय चिन्ह और का मतलब गुणा होता है और या का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब कैसे? 2 विद्यार्थी आ जाए, विद्यार्थी कितने बेटा? विद्यार्थी कितने हैं? 4। तो 4 में से 2 विद्यार्थी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद यहां कामा लिखा हुआ है और कामा का मतलब होता है और का मतलब होता है यहां पे गुणा। 2 शिक्षक आ जाए, शिक्षक कितने बेटा? 3। मैं चाहता हूं कि 3 में से 2 शिक्षक आ जाए और ये और 1 कोच आ जाए, कोच कितने हैं? 2 में से कोई 1 आ जाए, ये हो गया। इसका मतलब होता है 4C2 का मतलब होता है 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3C2 का मतलब होता है 3 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1 गुणा 2C1 का मतलब होता है 2 बटे 1। एक बात बताऊं, जब भी इसके बीच में डिफरेंस कम हो तो इसको एक बार घटा के भी आप काम कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे क्या बहुत सारों का मैथ्स नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पचीदे में चल रहा हूँ, कर लो आप, तो इसको टेंशन नहीं लेना। 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा? 4 तिया 12 तिया 36। इसका उत्तर आया 36। क्या आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आप देखिए। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपके 36 उत्तर आ गए होंगे। चलिए, अब क्या कह रहा है वो? कोई भी कोच नहीं हो, यानी इसका मतलब होता है 4 विद्यार्थी, 3 शिक्षकों और 2 कोच में से 5 का चयन करना है, पर कोच को नहीं करना। तो कोच को पकड़ो ने एक तरफ बोरी में भर के एक तरफ रख दो उसको। जब कोच का चयन ही नहीं करना है तो खड़े ही क्यों करो उसको? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किसका चयन करना मुझे? 5 खिलाड़ियों का, मतलब 5 का चयन करना, और कोच को लेना ही नहीं। तो कोच को बुलाओ, इधर इधर इधर। क्या हुआ सब? क्या हुआ सब? बाहर। तो बात ही खत्म। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। कोच को तो नाम ही मत लो, क्योंकि कोच को तो लेना ही नहीं है। तो 7 में से अब 5 करना है मुझको, 7C5। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कम हो तो इसको 7C, 7 में से 5 गए तो 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, इसको ऐसा बोलते हैं NCR इक्वल टू होता है NCR माइनस 1। ये दोनों बराबर होते हैं। अब गणित वाला अच्छी तरह से समझ में, इसका मतलब हो, क्योंकि 7 को 5 बार लिखोगे न, 5 को पूरा लिखेंगे तो आपको पड़ रहा है ऑलरेडी कट जाएगा फिर, तो इसको 7C2 लिख सकते हैं। 7C2 का मतलब होता है 7 गुणा 6 बटे 2, 2 तिया 6 यानी 7 तिया 21, यानी 21 इसका उत्तर होगा। कितनी प्रकार से किया जा सकता है? कितनी प्रकार से किया जा सकता है? 21 प्रकार से। 21 प्रकार ऐसे होंगे जिसमें कोच को तो लेना ही नहीं, भगा दो उसको। चलिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये आपके पास सवाल है। ठीक है, मैं 2-3 सवाल और करवाऊंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा कि ये 2-3 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। बहुत छोटा सेशन है आज का। उसके बाद हम फिर अपने प्रश्न करेंगे। कम से कम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर 40 से 50 क्वेश्चन करना है, जिससे चैप्टर आपकी तरफ से पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपके हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको जो आज कॉम्बिनेशन बताया, कॉम्बिनेशन का एक ही मतलब है, 10 में से 3 गेंदें खींचना 10C3, 5 में से 3 खींचना 5C3, या के लिए लगाएंगे प्लस, और के लिए लगाएंगे गुणा, या किसके लिए? प्लस के लिए, गुणा के लिए और। ये इतनी सारी चीज़ें बस उसी का प्रयोग करके अपने को बताना है।
एक टोकरी में 3 नीली गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं, 3 गेंदे खींचना है उसमें। कितनी गेंदे खींचना? 3 गेंदे। अब उसमें के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है 3 गेंदें खींची जाती है और तीनों गेंद या तो लाल हो या नीली हो। क्या चाहिए? या तो लाल या नीली। ठीक, 2 नीली व 1 लाल हो। 2 क्या हो? नीली हो और 1 लाल हो। 2 नीली व 1 लाल हो। ठीक, तीनों के तीनों लाल हो जाए, मैं खींचूं टक दिशा की पूरी तीनों खींचूं तो तीनों के तीनों क्या हो जाए? लाल हो जाए। ठीक है, एक भी लाल नहीं हो, मतलब लाल चाहिए नहीं मेरे को, तो एक भी लाल न हो। इस प्रकार की चीजें आपको करना है। बहुत ही छोटा सेशन था आज, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन की बात था इस प्रकार से। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इन चारों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे भाई बंधु सखा मित्रों, लिखें, गलत लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पता तो चलेगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, अगर इस सेशन को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता है। देखो 3 गेंदें खींची जाती, तीनों गेंदें या तो लाल या तो नीली, मतलब या के लिए प्लस आएगा। 2 नीली व 1 लाल, यहां पे गुणा आएगा। तीनों लाल हो सकती है, एक भी लाल नहीं, ये भी हो सकती है। कुछ नहीं, चारों सवाल बहुत इजी, 10-10 सेकंड के सवाल है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इन चारों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इसको फैलाएं, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कल बिल्कुल हम नए प्रश्न के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।